अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाएं, आप लोग के क्या हाल चाल है? आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आप लोग मुझे अपनी एक्टिविटीज़ बताएं और साथ साथ मैं आपको अपनी एक्टिविटीज़ तो दिखाई देती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट किया करें, आप लोग मुझे लाइक किया करें। और हाँ, मैं एक सेक्शन रखने वाली हूँ कि आप लोग मुझसे जो है कमेंट करके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करें। सो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी और कुछ Q&A सेशन भी रखते तो आई थिंक ये बेटर होगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। जिसको इसको जो पूछता है मैं जितना बता सकती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और ये है मेरी आज की ड्रेसिंग। और जो है मैं जनरेशन जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेल लगी हुई है। और जाके देखूँ क्या है, अचानक घर वालों ने प्लान बनाया और मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था। और बस चलते हैं फिर। कहीं पर भी घूमने जाना है लेकिन अपने रूम को साफ़ रख के जाना है। कोशिश करना है कि जितना आप रख सकते हैं उतना रखें। और अच्छा लगता है जब बंदा वापस आता है तो एक गुड वाइब्स आती है। सो चलते हैं। और मैं जा रही हूँ जनरेशन पे और आज सेल है वहाँ पर। सो लेट्स सी क्या सेल लगी है, कितनी रश है और पता नहीं मुझे सूट मिलता भी है कि नहीं मिलता है। सो ये बात की बातें हैं। सो चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। आज बात कुछ ऐसी है कि मैं जा रही थी जनरेशन पे और मेरी नेबर वाली आंटी, उनको भी जाना था लेकिन उनकी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई है तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी। तो मैं अपने भाई के साथ जा रही थी तो मैंने कहा यस चलते हैं। और वापसी में वो खुद ही आएंगी, मैं खुद ही आऊँगी, बस कुछ ऐसा है। सो अभी तो हम जा रहे हैं। बस नेबर वाली आंटी का वेट कर रहे थे इसलिए कि उनकी और मेरी डेस्टिनी एक ही थी तो हम लोग को एक ही प्लेस पे जाना था। बस नेबर वाली आंटी बातें कर रही थी और मैं उनकी बातों को एंजॉय कर रही थी, कुछ ऐसा ही था। और साथ साथ मतलब वो कुछ बता रही थी कि मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पे, मतलब जनरेशन पे लड़कियाँ जो मुझे खुद ही ला के देती हैं। तो मैं आई हुई हूँ डॉलमेन मॉल। तो आज मैं आई हुई हूँ डॉलमेन मॉल अगेन और देखते हैं कि मुझे सेल में कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है। आई एम विद आंटी, वो जा रही है और इनको भी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है। तो लेट्स सी हम क्या देखते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं। प्लान हो रही है और पीछे रश चेक करें। यहाँ पे मैं हूँ जनरेशन पे, इंशाल्लाह रश तो चेक करें। शॉपिंग अभी जारी है और देखते हैं। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं अपनी शॉपिंग कब कंप्लीट करूँगी, कब मेरी शॉपिंग होगी। आंटी मुझसे एडवाइस ले रही थी और मैं उनको एडवाइस भी दे रही थी और फाइनली हमारी शॉपिंग जो है वो डन। मैंने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली थी लेकिन मेरी शॉपिंग जो है वो बस कुछ लमसम सी हो गई थी। एक ही सूट मैंने लिया था अपने लिए। आंटी की शॉपिंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी और बस ऐसा ही था कुछ। तो हम मेरे साथ नेबर वाली आंटी हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उनका ख्याल भी किया क्योंकि वो ज़्यादा थक जाती हैं, तो ऐसा ही था कुछ। थोड़ी बैठ सकती है ऐसे पैरों से। आज मैंने जनरेशन की ड्रेसिंग वेयर की हुई है और मैं इस वक्त क्या नाम है इसका, हाउस ऑफ लगेज में हूँ। आंटी को नमाज़ पढ़नी थी, उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो फिर मैं बैठी हुई थी आंटी के सामान और अपने सामान के साथ। तो मैंने कहा कि आप पढ़ लें और वैसे भी मैं घर से असर की नमाज़ पढ़ के आई थी। कलरफुल कुशन्स का मुझे जो है स्टॉल नज़र आया, ये बहुत खूबसूरत थे और ऐसा था कि आप जो है वो अगर शादियों में अगर गिफ्ट वगैरह दें या अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखें तो मतलब कुछ ऐसा ही था। और साथ साथ मैं ये बच्चों की ज्वेलरी भी देख रही थी, बच्चों की तो क्या मतलब एल्डर्स की भी थी, सबकी थी। तो मतलब आपका अपना स्टाइल होता है कि आप कैसे कैरी करें, तो ये सब आप पर ही होता है। और देखें ज्वेलरी तो बहुत खूबसूरत थी और मुझे मतलब अच्छी लग रही थी। आई थिंक सब लड़कियों को यही। फाइनली शॉपिंग हो गई है मेरी डन और आंटी के पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द था तो कुछ ऐसा ही था। फिर मैंने कहा कि चलते हैं घर। वाइस मेरा मूड था कि मैं कुछ जो है फूड कोर्ट में जाके कुछ खा पी लूँ, कुछ एंजॉय करूँ, कुछ फन, कुछ चिल, कुछ ऐसा होता है ना, तो वो वाली वाइब्स थी। मैंने सोचा नहीं तायरा चलो चलते हैं और बाय बाय करते हैं हम डॉलमेन को। डॉलमेन कौन सा इतना दूर है और मैं फिर आ जाऊँगी। वो हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था, एंजॉय किया और अच्छा लगा। और साथ में ये कि मैं जो हूँ अपना एक शॉट बना रही थी बाय का, लेकिन वो आंटी मुझे बाय करने ही नहीं दे रही थी। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फाइनली आई बैक टू होम और मैं आप लोगों को एक बात का अगर रिव्यू दे दूं तो वो बात यह है कि जनरेशन के सूट्स जो थे वो कुछ सूट अच्छे थे, बाकी मुझे नहीं पसंद आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत पुराने और बहुत रखे हुए सूट थे। तो इस बार पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया था और इनकी सेल भी मुझे कुछ ऐसा जैसे कोई ख़ास नज़र नहीं आई। तो मैंने अपने लिए हार्डली एक सूट लिया है और इससे ज़्यादा मैं सूट नहीं ले पा रही थी। और जो मेरी नेबर वाली आंटी थी उन्होंने मुझसे जैसे कोई अगर किसी से पूछता है, सजेशन लेता है
तो जो मैंने उनको सजेशन थी वो उनको मैंने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि मतलब है कि आप जो है ना, वो मुझसे पूछ रही थी मैं कौन सा लूँ, मुझे बताते हुए भी एक इंसान को होता है ना कि मैं आंटी को बोल रही थी आंटी ये अच्छा है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेना चाहें। लेकिन उन्होंने भी इतने सारे सूट्स निकालने के बाद भी हार्डली उन्होंने अपने लिए 2 सूट लिए, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि सूट्स बहुत पुराने हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि कलर्स ऐसे लग रहे थे कि वो आफ्टर 1 और 2 वॉश के बाद जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। सो इस बार की सेल से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि सेल के बगैर जो कपड़े मिलते हैं रेगुलर जो प्राइसेस होती हैं उसमें सूट ज़्यादा अच्छे थे। और मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन में जो है वो मतलब ऑनलाइन में हम देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी एडिटिंग होती है और कलर जो है थोड़ा सा ब्राइट लगने लगता है, सूट अच्छा लगता है, हमें मटेरियल का पता नहीं चलता है, हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, बाद में हम लोग चेंज कराने का सोचते हैं तो चेंज थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन वाला। तो आई थिंक आप लोग जाएँ फिज़िकली जाके देखें, और अगर आप लोग को जो पसंद आ रहा है वो है अच्छे, लेकिन आपको बहुत कम नज़र आएंगे। मे भी बहुत सारे लोगों ने ले लिया, रश बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं वापस आ गई। और वैसे भी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि जनरेशन के काफ़ी सूट पड़े हुए हैं, और जो अच्छे थे रेगुलर में कभी कभी या कभी सेल में ले लेते थे, तो वो है मेरे पास। और मैं देखने गई थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा, तो मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जैसे ही अपने ब्लॉग का एंड का जो शूट करना चाह रही थी तो वो आंटी मुझे शूट नहीं ख़त्म नहीं करने दे रही थी। जी, आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट। जी आंटी जी। और वो उनको मज़ा आ रहा था, वो बातें कर रही थी। और वो जो छोटा सा क्लिप है वो मैंने क्लिप जो है वो अपनी वीडियो में ही रखा है कि मैं अपनी वीडियो में जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं कह पा रही थी इसलिए कि आंटी बातें कर रही थी और मैं उनको एंजॉय कर रही थी। खैर ऐसा था, और अभी मुझे अपना ब्लॉग ख़त्म नहीं करना था, और क्योंकि मुझे वो अपना फाइनल जो एंड का जो क्लिप होता है वो रखना था, कुछ ऐसा था। खैर मैंने बहुत एंजॉय किया। सो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी बैक टू लाइफ। आज मैंने चावल बनाए हैं डिनर में, और ये चिकन कढ़ाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मेरी तो बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं हो रही कोई काम करने की। मैं आप लोगों से पूछती हूँ आप लोग मुझे किधर से वॉच कर रहे हैं। तो कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि ही इज़ फ्रॉम सऊदी अरब, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर माई व्लॉगिंग वर्ल्ड। आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकॉन। और हाँ, मुझे दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, अपना ज़्यादा ख्याल रखें। कल मिलते हैं हम एक नए शॉर्ट, एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लास्ट में मैं ये मेरे अम्मी पापा की जो बुक्स हैं मैं बस वही देख रही थी, साथ साथ कुछ ऐसा था, और मैं देख रही थी कि कौन कौन सी बुक्स हैं, तो मैं थोड़ा सा मैं भी रीड करूँ।